हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी वन एंड ओनली चैनल राजीव थापा ब्लॉग @बिगल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह डॉग रिलेटेड शेयर करता रहता हूँ। और आज का टॉपिक जो है शायद आप लोगों को मालूम हो भी चुका होगा, फिर भी एक हाईलाइट दे देता हूँ। आज का टॉपिक होने वाला है न्यू ओनर्स, यानी कि जो अपने डॉग लेने के लिए सोच रहा है उन लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि डॉग लेने से आगे आप लोगों को बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे फ्यूचर में जाके आप लोगों को कोई इश्यू ना हो। सो हियर इट इज़। सो बिफोर आई बिगिन माई चैनल, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट इन फ्यूचर आप लोगों को मेरा कोई भी नया वीडियोस वगैरह अपलोड होने से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हियर वी बिगिन, लेट्स डू। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, यदि आप लोग डॉग ओनर्स होने जा रहे हो या तो नया डॉग वगैरह घर में लाने वाले हो, तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट चीज़ जो आप लोगों को ध्यान में रखना है आपका हेल्दी इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये होता है कि घर में जो भी डॉग ला रहे हो, आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिए कि आप तो एक डॉग लवर हो ही, इसलिए आप डॉग लेके आ रहे हो, लेकिन आपका घर का फैमिली जो इन्वायरमेंट है वो उसके लिए सूटेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि जब भी घर में एक डॉग लेके आते हो तो उस घर का इन्वायरमेंट सही होना चाहिए। जैसे कि देखा जाए तो घर का कोई आपका मेंबर्स हो सकता है, उसका डॉग को लेके फंड ना हो, मतलब पसंद ना करता हो, फैमिली में ओल्डर पर्सन हो या बच्चे हो, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना। तो सेकंड चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है वो है स्पेस। स्पेस एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है डॉग के लिए, क्योंकि स्पेस ना हो तो डॉग को क्या है कि ग्रोथ में भी एक डिफिशिएंसी हो जाता है। क्योंकि डॉग ठीक से खाना खाने के बाद में अगर उन लोगों को खेलने के लिए सही जगह ना मिले, या हो सकता है उन लोगों को एक टाइम स्पेंड करने के लिए एक स्पेस ना हो, तो ग्रोथ पे भी कुछ इफेक्ट पड़ जाता है, हेल्थ इश्यू होना शुरू कर देता है। चीज़ ये भी है कि स्पेस आप डिपेंड भी करते हैं कि डॉग कैसा डॉग लेके आ रहे हो आप घर में। हो सकता है आप सोच रहे हो कि आपके लिए एक बड़ा डॉग लेके आएंगे, कोई प्लानिंग किया होगा कि आपको स्मॉल डॉग लेके आएंगे, तो उसी हिसाब से आपका स्पेस जो है उसी हिसाब से आप डॉग भी सिलेक्शन कीजिए। क्योंकि किसी के पास स्पेस सही नहीं होता है, फिर भी डॉग वो एक्सपेक्ट करता है कि वो बड़ा डॉग लेके आए, तो उनको क्या है कि स्पेस एक बड़ा ही स्पेस चाहिए होता है, जिस जहाँ पर वो एक वॉक कर सके, भाग दौड़ कर सके। ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस ही जो है डॉग का ग्रोथ के लिए वाइटल रोल प्ले करता है, जैसे कि मैंने बताया है आप लोगों को। तो काइंडली जब भी डॉग लो तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिए। और स्पेस अगर आपके लिए छोटा स्पेस हो तो आप स्मॉल ब्रीड को ही आप प्रीफर करिए, क्योंकि स्मॉल ब्रीड के लिए छोटा स्पेस भी कंफर्टेबल होता है। उन लोगों के स्पेस जो है जितना रिक्वायरमेंट है उनका उससे फुलफिल हो जाता है। जैसे स्मॉल डॉग्स में आपको बता दूँ, आपको बहुत डॉग्स है, जैसे एक फर्स्ट कैटेगरी बीगल जो बनी आप जानते हो, तो उनके लिए भी थोड़ा सा स्पेस होने से भी एडजस्टेबल हो जाता है। क्रॉको स्पाइनल हो गया, पग हो गया, ये सब आपका डॉग का ब्रीड स्मॉल ब्रीड में आ जाता है, तो आप लोग रख सकते हो। लेकिन आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग एक गार्ड डॉग लेने वाले हो, जो आपको बड़ा स्पेस है, जिसमें फार्म हाउस वगैरह है, बड़ा सा गार्डन टाइप का घर है, तो आप मीडियम ब्रीड में या लार्ज ब्रीड में जा सकते हो, जिसमें आपका गार्ड डॉगिंग जो है वो सब आपका एक थोड़ा मीडियम टू लार्ज ब्रीड में है, ये सब आप ले सकते हो। तो काइंडली ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान में रखिए। और थर्ड चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है पर्पोज। आप किस पर्पोज से डॉग ले रहे हो, ये चीज़ भी थोड़ा आप लेने से आगे ये चीज़ माइंड क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप लोग ले रहे हो एक गार्डिंग पर्पोज के लिए, अगर गार्डिंग पर्पोज के लिए डॉग ले रहे हो तो आप छोटा छोटा ब्रीड वगैरह या तो मीडियम ब्रीड आप सोचेंगे कि लैब्राडोर ले लिया, गोल्डन रिट्रीवर ले लिया, ये सब जो ब्रीड है वो एक्चुअली गार्डिंग पर्पज़ के लिए नहीं बना हुआ है। ये एक फैमिली डॉग है जो एक मीडियम कैटेगरी में आता है, तो ये गार्डिंग पर्पज़ के लिए सूटेबल नहीं है। हालाँकि बार्किंग एज़ अ डॉग नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो करता ही है, लेकिन प्रॉपर जो होता है गार्डिंग इंस्टिंक्ट लेके ये सब नहीं आते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिए। अगर फैमिली भी चाहते हो, घर में फ़ैमिलियर हो, बड़ों के साथ में, बच्चों के साथ में ठीक से रहे, वो चीज़ आप चाहते हो, तो उस टाइम ये वेल गुड आपका चॉइस रहेगा। क्योंकि ये गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर जो कैटेगरी का है, ये बहुत ही फैमिली के साथ अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाता है।
और स्मॉल ब्रीड में लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बीगल वगैरह ले सकते हो, पग वगैरह ले सकते हो, ये खेलने के लिए बच्चों के साथ में। और फोर्थ चीज़ जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है टाइम। अगर टाइम आपका सही नहीं है, ठीक है, आप सही तरीके से आप टाइम एक्सपेंड नहीं कर पाओगे, डॉग को सही सही टाइम नहीं दे पाओगे, तो ये चीज़ बहुत ही आपके लिए डिफिशिएंसी हो सकता है। आपका टाइम के हिसाब से अगर आप उसको डॉग को टाइम नहीं दे पा रहे हो तो डॉग में थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उन लोगों को लिए टाइमली एक मैनेज करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको सेक्रीफाइस भी करना चाहिए पड़ेगा बाद में जाकर, फ्यूचर में जाके, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डॉग का टाइम टेबल मेंटेन करना ज़रूरी है, खाने पीने को लेके उसको, ये चीज़ सब कुछ मेडिकेशन से लेके आपको सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखोगे तभी जाके आप मेंटली सेट हो जाओगे, तभी जाके आप डॉग ले, नहीं तो अदरवाइज़ आपको ये सब डॉग लेने में हो सकता है उनके लिए भी सही नहीं रहे और आपके लिए भी। थोड़ा ध्यान में रखिए कि आप लोग टाइम दे पाओगे कि नहीं। कभी कभी हो सके आप वर्किंग पर्सन हो, सुबह शाम अगर टाइम मिलता है कीजिए। आपका डे का सुबह और शाम, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है डॉग के लिए। वॉक एक इम्पोर्टेंट है। घर में रहते रहते डॉग भी एक्चुअली इंसान की तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है उसको क्लियर करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए आप लोगों को वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली दैट, आपको बाहर लेके जाने से इन्वायरमेंट और सोशली जो है इंटरेक्शन हो जाता है, दूसरे नए लोगों के साथ में इंटरेक्शन जो रहता है, ये सब उनका फैमिलियर हो जाता है। तो क्या होता है कि ये एक बाइटिंग इश्यू जो होता है किसी किसी डॉग में, तो ये चीज़ थोड़ा बहुत आपको कम मिनिमाइज हो जाता है। तो बाकी डॉग्स के साथ मिलवाओ, तो इससे भी ये क्या होता है कि दूसरे डॉग के साथ सोशल हो जाता है। तो ये चीज़ हैबिट जो है हम लोग बिल्डअप करने के लिए स्टार्टिंग से ये एक रूटीनल फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं कि आज जब बच्चा छोटा सा बच्चा है तब जाके वॉक पे लेकर आओ, बड़ा होने के बाद ये बड़ा हो गया इसको नहीं ले सकते, नहीं। इसको आप जैसे बच्चे जिस टाइम ये एज अ पप्पी था तब से आपने जो एक हैबिट क्रिएट किया है वो चीज़ आप कंटिन्यू है। आपका वेट यानी कि डॉक्टर ट्रीटमेंट्स वगैरह, ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। अगर डॉग लेके आ रहे हो तो पहले ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिए कि आपका नियर बाय में कहाँ पर वेट अच्छा वेट है या तो डॉक्टर है जहाँ पर इजीली आपका किट मिलता है, आपको चाहिए होता है। तो जैसे कि ये लीज हो गया, डॉग का प्लेइंग टॉयज़ वगैरह हो गया, तो ये चीज़ जहाँ पर मिलता है उन लोगों के पास में जो भी हो वो चीज़ लेने के लिए आपको कहाँ से सुविधा मिलता है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिए। तो यही चीज़ है कि आपको फ्यूचर में जाके कोई इश्यू ना हो। और लास्टली आपको जैसे मैंने बताया लास्ट वीडियोस वगैरह में भी, जो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ 30 डेज़ ना हो, बट 45 डेज़, 50 डेज़, अगर 60 डेज़ तक का हो और भी मैच्योर हो जाए, ताकि मदर फीडिंग के अलावा वो कम से कम कुछ डॉग फूड्स वगैरह खाता हो। तो इससे क्या हो कि आपको ईजिली आपको डॉग को रखने में कोई असुविधा ना हो। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।